हैं भाई साहब, नाश्ता कर रहे हैं, इनसे ही दो बातें पूछ लेते हैं। भाई साहब 2 मिनट बता दो क्या स्थिति है नरसिंहगढ़ की? वो तो स्थिति बहुत खराब है नरसिंहगढ़ की, ये मान के चलो आप। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मोहन दादा भी आ सकते हैं, गिरीश दादा भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं अपन। सब पेच फंसा है यहाँ, बस ही है और क्या, ये मानो दो ही पार्टी दबंगी है, ये मान के चलो आप। 2 ही पार्टी दबंग। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब मेरा तो शेर शायरी करने का अंदाज है शायरी सुना दो फिर। हाँ कि ना सनातन धर्म खतरे में है, ना इस्लाम धर्म खतरे में है। हाँ, अगर आपस में लड़ गए तो हिंदुस्तान खतरे में है। वाह वाह कि नफरत की दीवार नहीं, प्यार के दीप जलाओ। वाह वाह। नफरत की दीवार नहीं, प्यार के दीप जलाओ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे मत तड़पाओ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे मत तड़पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार और राजगढ़ जिले के हम नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पर हैं और यहाँ पर चुनावी जनचौपाल है और चुनावी माहौल है और तमाम लोग युवा भी हैं, कुछ वरिष्ठ भी हैं और सब लोगों से बात करते हैं इस बार नरसिंहगढ़ की जनता क्या चाह रही। 2023 विधानसभा चुनाव है, युवा तमाम लोग हैं, आप बताओ क्या लग रहा है इस बार नरसिंहगढ़ में? चुनाव तो पास हैं, जनता के मन में क्या है? उमंग है अब के बार में कांग्रेस की। कांग्रेस की बिल्कुल जोर शोर उसी का है, जोर शोर उसी का है अभी तो। कांग्रेस और आगे पता नहीं भविष्य में क्या हो सकता है, अभी चुनाव में काफ़ी टाइम। काफी नहीं है, 15-20। हाँ 15-20 दिन जो भी है, 20 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। क्या लग रहा है भैया, क्या चाह रहे नरसिंहगढ़ के लोग? वो जीतने चाहिए, जीते देखते काम होता है, काम ठीक है, नहीं तो अगली बार छू मंतर। लेकिन लोग तो भैया कह रहे हैं कि हवा चल रही है, मोहन शर्मा जीत रहे भाजपा। तो वो तो देखो समय है, उसका कोई ठिकाना नहीं। जिसकी सरकार जिसका वो बन जाए, कोई फिक्स नहीं। कोई बोल रहा कांग्रेस निकल जाएगी इस बार, कोई बोल रहा भाजपा निकल जाएगी, तो निश्चय नहीं है कौन निकल सकता है। आपका कहना है कि कांग्रेस। हाँ सुनवाई में तो भी फिलहाल में कांग्रेस का चल रहा है, तो बाकी का आगे। क्या भैया क्या कह रहे हैं आप? युवा हैं, इधर आए हैं, कब बाहर से आएंगे? क्या है क्या भैया, क्या चाह रहे हैं आप ही बताओ, क्या लग रहा है इस बार नरसिंहगढ़? सर नरसिंहगढ़ में ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस में जो बोलती है कि हम 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, लेकिन हमारे मामा जी ने 2 हज़ार रुपये पहले ही डाल दिए। 3 महीने से पैसे डाल रहे हैं बीजेपी सरकार ने, ठीक है। और कांग्रेस के लिए हम 2 लाख रुपए देंगे बेटियों को, कोई गारंटी क्या? क्या भैया आप बताओ, क्या लग रहा है? यहीं के रहने वाले बाहर के? बाहर के कहाँ के? लखनवास। अच्छा, क्या है कुछ जानकारी नरसिंहगढ़ की स्थिति की? ज़्यादा तो कुछ क्या है, आप देखो आप ही लग रहे वरिष्ठ और समझदार और लगता है पूरी राजनीति का ज्ञान आप ही को है। अब बताओ फिर सच्चाई क्या है, माहौल क्या है यहाँ का? देखिए साहब, सच्चाई में तो यह है कि जो अच्छे स्वभाव का होगा, जिसने काम किया होगा, क्योंकि पूर्व में विधायक साहब गिरीश भंडारी जी भी रह चुके हैं, मोहन शर्मा जी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं। वो भी 10 साल रह चुके हैं। इन्होंने 5 साल शासन किया, जिसका काम अच्छा होगा, इनकी सराहना होगी, पब्लिक उसी को वोट देगी। वैसे निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कौन पल्ला भारी किसका है। वैसे अभी असमंजस की स्थिति है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बराबरी में टकराव है इनका। वर्तमान विधायक राजवर्धन सिंह का टिकट काट दिया, उसके लिए भी कई लोग चाह रहे हैं कि क्यों काटा, उसमें क्या कहना चाहते हैं? श्रीमान जी, वर्तमान विधायक जो हमारे राजा साहब थे, उनका एक आचरण ये था कि वो जब भी कोई समस्या लेकर कोई जाता था तो वो वहीं पर घर पर बुलाते थे, वो ज़मीन पर नीचे नहीं आते थे। इस वजह से लोगों में नाराज़गी थी, तो जो सर्वे हुआ वो हिसाब से सर्वे हुआ उनका, इसलिए उनका टिकट काटा गया। क्या भैया युवा क्या कहना चाहते हैं, कुछ तो बताओ। बस जो हमारे भैया ने बोल दिया वही युवा है और कुछ भी युवा नहीं है। क्या भैया आप यहीं के बाहर के? नहीं क्या है? तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि बोलना चाहते हैं। भाई साहब नाश्ता कर रहे हैं, इनसे ही दो बातें पूछ लेते हैं। भाई साहब 2 मिनट बता दो क्या स्थिति है नरसिंहगढ़ की? वो तो स्थिति बहुत खराब है नरसिंहगढ़ की, ये मान के चलो आप। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मोहन दादा भी आ सकते हैं, गिरीश दादा भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं अपन। सब पेच फंसा है यहाँ, बस ही है और क्या, ये मानो दो ही पार्टी दबंगी है, ये मान के चलो आप। 2 ही पार्टी दबंग। हाँ, कुछ भी हो सकता है। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि दोनों लोग चाहते हैं, पहले से ही भी दोनों विधायक रह चुके हैं। अब वर्तमान स्थिति पब्लिक खुद समझती है। थोड़ा बहुत आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे चाय पीने। अब चाय पीने वालों के अभी मन की बात अभी थोड़ी बोलेंगे, चाय की दुकान में पूरी राजनीति। उनके लिए दोनों व्यक्ति अच्छे हैं। तो तमाम लोग हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ युवा हैं। दादा से चर्चा करते हैं, दादा बहुत पुराने आदमी हैं, पूरी राजनीति की जानकारी होगी।
दादा, चुनाव तो आपने बहुत देखे, इस बार 23 का चुनाव कैसा है? जनता के मन में क्या नरसिंहगढ़ में? नरसिंहगढ़ में ऐसा है कि जनता के ऊपर ही खेल है पूरा। जनता के ऊपर खेला है। जनता चाहे इधर चाहे बदल सकती है और चाहे उसको जितवा सकती है। और कोई ये नहीं कि कोई अपन इतने बड़े नहीं है कि अपन कुछ भी कह सकते हैं। सही है नहीं उस बात का। अब इनकी किस्मत में होगा, नसीब में होगा और वो जीतेगा। आपको क्या लगता है पल्ला किसका भारी है? पल्ला भाली तो हमें तो 90% बीजेपी का दिख रहा है। क्या भैया बताई दो, थोड़ा बहुत तो बता दो। नहीं भैया, तो कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते यहाँ, और दो दुकानदार और बैठे हैं, उनसे और चर्चा हो जाए। चुनावी साल है और चुनाव में तो सब प्रकार के लोग आते हैं, बातें घोषणाएं होती हैं। चचा बताओ तो फिर क्या लग रहा है नरसिंहगढ़ में इस बार? अरे साहब क्या लग रहा है, वैसे तो बदलाव माहौल क्या है नरसिंहगढ़ में? वैसे तो बदलाव का मौसम होना चाहिए, बदलना चाहिए, क्योंकि एक ही सरकार रहती है तो फिर ज़्यादा दिमाग बढ़ जाते हैं। अब मेरा तो शेर शायरी करने का अंदाज है शायरी सुना दो फिर। हाँ कि ना सनातन धर्म खतरे में है, ना इस्लाम धर्म खतरे में है। अगर आपस में लड़ गए तो हिंदुस्तान खतरे में है। कि नफरत की दीवार नहीं, प्यार के दीप जलाओ। नफरत की दीवार नहीं, प्यार के दीप जलाओ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे मत तड़पाओ। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे मत तड़पाओ। मतलब आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। कलाकार के साथ साथ आप बहुत जोरदार। एक और के पद पैसा परिवार, पद पैसा परिवार, सियासत में इनका ही दबदबा है यार। मेरे वसूल कितने भी अच्छे हैं, अकेले गरीब से कौन करता है प्यार। हर इंसान में वसूल आ जाए, हर इंसान में वसूल आ जाए। दुआ करता हूँ मैं परवरदिगार, दुआ करता हूँ मैं परवरदिगार। तो वसूलो आज क्या है कि आस्था वसूलों पे जीत रही है। आस्था वसूलों पे जीत रही है। किसी के भी सीने में आग नहीं है। नज़र मिलाए क्या कोई बेईमानों से, किसी के दिल में इतना ईमान नहीं है, किसी के दिल में इतना ईमान नहीं है। तो मेरे देशवासियों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। इस देश को प्यार, नफ़रत की नहीं प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि नफ़रत को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो प्यार ही ख़त्म कर सकता है। तो आओ हम सब मिलके प्यार के गीत गाएं और अच्छे इंसान को वोट दें। क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की हुई है। आज हमारे नरसिंहगढ़ के अंदर जितने भी छोटे छोटे स्कूल थे वो सब खंडर हो चुके हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि महिला स्कूल बनना चाहिए, महिला क्लिनिक बनना चाहिए, महिला समिति बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन बनाएगा? आज हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया था कि तेरे वादों ने हमको दीवाना कर दिया, तेरे वादों ने हमको दीवाना कर दिया और हमें अपना बना के बेगाना कर दिया। सोचा था मंजिल मिल जाएगी चल के तेरे साथ, तूने हमारे वसूलों से किनारा कर दिया, तूने हमारे वसूलों से किनारा कर दिया। तो आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे इतना जोर देना चाहिए पूरे देश के लोगों को। तो आज क्या है कि हमारे नरसिंहगढ़ के अंदर आज से 30-32 साल पहले जनसंघ को और कांग्रेस को वोट दिया करते थे। मगर जब कभी भी अच्छी वसूलों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आवाज़ उठाती थी जनता के हित के लिए, तो जनता अपने घरों से बाहर निकल के आ जाती थी। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई पार्टी के नाम पे लड़ रहा है। हमें पार्टी और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि हमारे नरसिंहगढ़ के विकास के नाम पर लड़ना चाहिए चुनाव। जब हमारे नरसिंहगढ़ का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, और हमारे प्रदेश का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो जब हमारा घर ही सुधरा हुआ नहीं है तो हम बाहर की क्या बात करें। हम क्या लग रहा है फिर चुनाव आ गए पास में, चुनाव को लेकर कुछ बनाई कविता? चाहता हूँ मैं तो ना किसी का बुरा चाहता हूँ ना किसी का भला चाहता हूँ कि वो चुनाव को लेकर खुशी का वादा सबसे किया गया है, तो फिर खुशी का वादा सबसे किया गया है, तो फिर मेरे लबों को थोड़ी हंसी तो मिले। तेरे चिराग की मैं भी बात करूं, मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। तेरे बाजुओं पे हमें नाज है जमील, तेरे किरदार से डर लगता है। और तुझे इंसाफ के लिए चुना था आवाम ने, तेरे इंसाफ से डर लगता है। वाह वाह वाह,
आप तो बहुत बड़े कलाकार। तो मेरा मकसद ये है कि हमारे नरसिंहगढ़ के अंदर तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे अस्पताल बंद पड़े हैं और एक बड़ा भव्य अस्पताल बन रहा है जहाँ 1-1.5 किलोमीटर गरीब आदमी जाएगा, 50 रुपये जाने के देगा, 50 रुपये आने के देगा और 100 रुपये उसका खर्चा करेगा जब उसका इलाज शुरू होगा। यहाँ सिटी हॉस्पिटल बंद पड़ा है, यहाँ जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। इनकी समस्याओं को लड़ने वाला कौन है? हमारे नरसिंहगढ़ के अंदर विकास पुरुष राजवर्धन सिंह के होते हुए और हमारे गरीबों के हमदर्द समाज सेवक मोहन दादा के होते हुए और हमारे गिरीश भंडारी जो गरीबों के दिलों पर राज करने वाले उनके होते हुए नरसिंहगढ़ के अंदर जलकर जो है 250 रुपये लिया जा रहा है और गरीबों के मकान तोड़ दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। 50-50 साल पुराने मकानों को तोड़ दिया। अरे विकास के नाम पर मकान तोड़ने वालों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब एक आदमी को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, पानी में डूब जा, एक्सीडेंट हुआ, उसको तुम मुआवजा दे रहा, लेकिन एक गरीब का मकान टूट रहा उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये मानवता क्या है? ये मानवता क्या है? हमारे देश के अंदर क्या मानवता है कि गरीबों के मकान तोड़ते हैं विकास के नाम पर? सरकार विकास के नाम पर मकान तोड़ रही है और अभी तो कुछ नहीं है। नरसिंहगढ़ के अंदर बहुत सारा बवाल आने वाला है क्योंकि बहुत सारे रोड बनेंगे, यहाँ टूटने वाला है। लेकिन मेरी एक ही मांग है कि किसी गरीब का मकान टूटे। जब हम 4-4 लाख एक्सीडेंट में दे रहे हैं, सांप काटने में दे रहे हैं, बिच्छू काटने में दे रहे हैं, पानी में डूबने में दे रहे हैं, तो हमें इन गरीबों को मुआवजा देना चाहिए। मेरी ये मांग है। दूसरी बात, सबसे ख़राब हालत इस मध्य प्रदेश के अंदर चालक परिचालकों की है। आज उनको दैनिक मान से भी भत्ता नहीं मिल रहा है, तो हमें उनकी भी फिक्र रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज हम नाम क्या लिखते? मेरा नाम है शेख जमील अहमद, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मगर आम आदमी पार्टी को नरसिंहगढ़ के अंदर 2 पार्षद दिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आंदोलन करके पूरे हिंदुस्तान में छा गई, लेकिन हमारे यहाँ आंदोलन ही नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए हमारा दिल दुखा हुआ है। बस इधर आओ, आप भी आओ। क्या दादा, इधर आओ। आप बहुत पुराने हैं और नहीं बोलना नहीं पड़ा। तो यहाँ की जनता क्या चाह रही है इस बार? नहीं पड़ा तो नहीं पड़े तो क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है क्षेत्र का? जनता विकास चाहती है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? नरसिंहगढ़ विकास तो हुआ है। कितना हुआ विकास? और जो अभी भाई ने बोला है कि मकान तोड़े उनको कोई मुआवजा वगैरह इसमें का कुछ काम नहीं हुआ, बाकी विकास तो हुआ है। आप बताओ कि चुनाव आ गए, भाजपा की कांग्रेस? अभी तो 2 ही राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको जनता चॉइस कर ले वही, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प है नहीं यहाँ पर। चलो भैया, ये तो घुमा रहे। आप बताओ क्या लग रहा है? तुम क्या नाम है तुम्हारा? क्या भैया, आपके यहाँ तो सब प्रकार के लोग आते हैं, क्या स्थिति है नरसिंहगढ़ की? विकास हुआ कि नहीं हुआ? अपन कुछ नहीं बोल सकते किसी के बारे में। तो तमाम लोग हैं नरसिंहगढ़ के। हम बस स्टैंड पे थे, बस स्टैंड पे तमाम लोगों से चर्चा की। चर्चा में लेकिन कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है वो बना हुआ नरसिंहगढ़ में। स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर अब देखना होगा 2023 में जनता किसे चुनती है। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ का रिपोर्ट, नरसिंहगढ़ बस स्टैंड, जिला राजगढ़।